हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। इसका इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया है। पहले उसको प्लीज़ देखिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले पे हमें दिया गया है कि जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 into 4। मतलब रो जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो हमारी जो रोज़ हैं वो है 3 और कॉलम जो है वो कितने हैं, 4। हमारी जो रो होती है वो कैसी होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो ने देखी हो, डायरेक्ट इस पे आ गए हैं इसलिए। रो जो होती है हमारी कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल क्या होती है, हमारी कॉलम होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी ऑर्डर कितनी है। ऑर्डर जो है हमारी रो, देखिए रो कितनी है हमारी, 3, तो यहाँ पे इसलिए 3 है। और कॉलम कितनी है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, तो कॉलम है हमारी 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 4। उसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ मैट्रिक्स में हम तो हमें नंबर्स बताने कि अकॉर्डिंग टू दिस नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 into 4 इज 12। 3 into 4 इज अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम है। तो रो एंड कॉलम कितने हैं हमारे, रोज हमारी 3 है, कॉलम हमारे 4 है। मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 12। अब हम बताना है कि A13, A21 एंड A23 कितने, क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं इनकी। जब हमको ये बताना है तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये जो है हमारी पैटर्न होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, A13। A13 मीन्स ये मीन्स ये। ठीक है, इस चीज़ को इसके साथ रिलेट कीजिए। यहाँ पे है A13, A13 इज 19। A21 इज स्टार्टिंग में है जो कि है 35। A23, 23 का हमारा यहाँ पे है 23 मीन्स 5/2। अगर वहीं पे मैं पूछूँ A33, 33 इज 5। ओके, इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज़ निकलती। अब हम देखते हैं टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने इसमें टोटल एलिमेंट्स बन सकते हैं। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स 24 हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिएगा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब रो एंड कॉलम के हिसाब से इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने। पॉसिबल ऑर्डर्स मीन्स इसके मल्टीपल्स बताने हैं। कितने मतलब कितने एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, जो मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो इन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन को वेरीफाई करें। तो मतलब रो एंड कॉलम को वेरीफाई करें। रो एंड कॉलम को वेरीफाई करें मतलब हम रो में ऐसी कोई डिजिट डालें और कॉलम में ऐसी कोई डिजिट डालें जिसका सम जो है वो क्या है हमारा 24। सम मल्टीप्लिकेशन कोई भी चीज़, तो हम लोग जब इसका सम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। 24 लाने के लिए हम सबसे पहला एग्जांपल क्या लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आएगा। बस इसी तरीके से हमको बताना है कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं 24 लाने के लिए, कितने कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 24 लाने के लिए। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम की हेल्प से। साथ ही इसमें ये भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। एक इसने कहा है कि इसके टोटल एलिमेंट्स 24 है, एक ये कहता है कि इसके टोटल एलिमेंट्स 13 है। पहले हम 24 के लिए देखते हैं, फिर हम लोग 13 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो 24 के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स कैसे फाइंड करेंगे, रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पे देखिए, रो इंटू कॉलम मतलब 1 into 24। एक और हम देखेंगे 2 into 12। अगर 12 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी वो क्या बनेगा, हमारा पॉसिबल मल्टीपल बन जाएगा। एक हमारा 8 into 3 जो कि हमारा 24 होगा। 4 into 6 24, 6 into 4 24, 8 into 3 इज 24, 12 into 2 वो भी 24 और 24 into 1 कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पॉसिबल हमारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे मल्टीपल ऑर्डर में पॉसिबल हो पाए हैं। ठीक है, कितने 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 मैट्रिक्स, 8। अब यहाँ पे हम साथ में देखेंगे 13 के लिए कितने पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो वो खुद के साथ मल्टीपल और एक तो उसका इन्वर्स खुद के साथ मल्टीपल। ठीक है, तो 2 मल्टीपल हमारे बन सकते हैं। तो यहाँ पे कितने मल्टीपल बनेंगे, 2 2 हमारे पॉसिबल मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो 12 के लिए हमारे 8 मल्टीपल्स बन सकते हैं, 13 के लिए हमारे 2 मल्टीपल्स बन सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर अ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं।
थर्ड वाला जो है वो हमारा सिमिलर है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में कहता है कि पहला जो है हमारा वो क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन टू। ये हमारी इक्वेशन वन हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आई एन जे दिया हुआ है, दो वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या मान लेंगे, ए इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये किसके मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स, मतलब रो जो है वो हमारी दो है, कॉलम जो है हमारी दो है। इसमें यहाँ पे खुद हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसलिए हमने इस अरेंजमेंट में इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे दो पॉसिबल ऑर्डर से, मतलब हमारी दो ही मैट्रिक्स है, एक 1 हो जाएगी एक 2 हो जाएगी, कंसिडर कर लेना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये हमारे चार ही पॉसिबल एलिमेंट्स हैं हमारे इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। एक है A11, एक है A12, एक है A21, एक है A22। तो चलिए हम पहले से देखते हैं। A11 मीन्स 1 + 1 अपॉन 2 I प्लस जे। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ हमें पुट अप करनी है। अगर हम A11 के लिए देखें, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, जो कि हो जाएगा हमारा 4/2। 4/2 में से 4 में से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 2। तो वही हमारा यहाँ पे है। सिमिलरली देखिए A12 के लिए, A12 मतलब हमारा जो है आई जो है वो 1 रहेगा, और जो हमारा जे है वो क्या हो जाएगा, 2। तो 1 + 2 = 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो 9/2। सिमिलरली हम A21 के लिए देखेंगे, तो A21 में हमारा आई जो है वो 2 हो जाएगा और जे जो है वो 1 हो जाएगा। इसका भी टोटल होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9/2। देन हम देखेंगे A22, तो यहाँ पे 2 + 2 विच इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16/2 इज़ 8। ओके, अब हम देखेंगे हम इनका अरेंजमेंट। देखिए A11 आया हमारा 2, A12 आया हमारा 9/2, A21 आता है 9/2 एंड A22 आता है 8। तो हम इसको हमारे मैट्रिक्स में किस तरीके से अरेंज करेंगे, A11 जो है वो क्या है 2, A12 जो है वो क्या है 9/2, A21 जो है वो क्या है 9/2, और A22 जो क्या है 8। ठीक है, तो इस वे में हम मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। हम सेकेंड वाला देखते हैं, A i j इक्वल्स टू आई एन जे। ठीक है, यहाँ पे भी रो हमने उसमें क्वेश्चन में ये इसके पार्ट है, लेकिन इसकी रो एंड कॉलम की क्या है, 2 और 2, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 और 2 पे ही है, इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई है A11 A12 A21 एंड A22। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 2 में है। ठीक है, अगर 3 × 3 में होती तो 3 रोज बनती, 3 कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए A11 के लिए हम देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले A11 के लिए देखते हैं। A11 मीन्स आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है विच इज़ 1। A12 मीन्स आई की जगह पे हमारा 1 ही आएगा और जे की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A21 के लिए क्या होगा, आई की जगह पे 2 आ जाएगा और जे की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा। ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन 2। देन यहाँ पे A22 मीन्स हमारा आई की जगह पे जो है वहाँ पे भी 2 आएगा और अपॉन में भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। ठीक है, हमारी मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 क्या है हमारा 1, A12 क्या है 1/2, A21 क्या है हमारा 2 और A22 क्या है हमारा 1। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी ये आ गई। मैट्रिक्स हमारी ये आ गई, ऑर्डर तो ये होता है, और हमारी जो मैट्रिक्स है वो ये आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, A i j इक्वल्स टू आई प्लस 2j विथ अ होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ना आई और जे की वैल्यूज पुट करके क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है A11 A12 A21 एंड A22। ठीक है, ये हमको निकालने हैं। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं A11 में अगर हम देखें तो i की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और j की वैल्यू भी हमारी 1 होगी सबसे पहले वाले में। तो i और j की वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो 1 + 2, 2 मल्टीप्लीकेशन विथ 1 इज़ 2, तो 2 + 1 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड अपॉन में 2 एज इट इज़। A12 के लिए देखिए 2 हमारा i में जो हमारा यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिए A12 यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सॉरी। यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, बिकॉज आई की वैल्यू तो यहाँ पे 1 रहेगी ना, और जे की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़, तो 2 × 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 5 का स्क्वायर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 5 यहाँ पे देखिए 2 2 4 एंड यहाँ पे 1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25/2
ये नहीं रहेगा 25/2, सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग A21 पे। A21 पे देखें आई की वैल्यू जो है वो 2 रहेगी और जे की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, शायद ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू जो है 2 है और जे की वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मीन्स आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू इज़ 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 + 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16, 16/2 इज़ 8। ठीक है, तो A21 इज़ 8 और A22 के लिए देखिए आई की जगह पे हमारा 2 आएगा और जे की जगह पे भी 2 आएगा। तो 2 × 2 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2, 36/2। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा 18। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यूज़ हमारी A11/2 विच इज़ 9/2, A12 की वैल्यू है 25/2, A21 की वैल्यू है 8 और A22 की वैल्यू है 18। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, बट मैंने फिर क्लियर कर दिया है। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में पहला देखेंगे AIJ = 1/2 - 3I + j। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब R × C, वो है 3 × 4, मतलब हमारी जो रो है वो 3 है, कॉलम जो है 4 है। देखिए रो 3 है, कॉलम 4 है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 4 है, सेम सिमिलर ही है, फोर्थ जैसा ही, काफ़ी ईजी है। चलिए देखते हैं। अगर पहले हम इसका पैटर्न डायग्राम ड्रॉ करते हैं मैट्रिक्स का, तो वो क्या है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे जो है हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं A4 तक, तो हम हमारी वैल्यूज़ में A4 तक जाएंगे। सबसे पहले A11 के लिए देखते हैं। A11 के लिए क्या है 1/2, हमें आई की जगह पे पुट किया है हमने 1 और यहाँ पे हमने जे की जगह पे पुट किया है 1। तो -3 × 1 इज़ -3 +1 +1 में से -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1, 1 जो है वो मॉड के अंदर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो है मॉड के अंदर है, मतलब अगर ये नेगेटिव हुई तब भी ये पॉजिटिव ही हमारा आंसर आएगा। A12 मीन्स -3 × I की जगह पे हमने 1 रखा और हमारी J की जगह पे 2 है, तो -3 × 1 इज़ -3 + 2 विच इज़ 1, तो 1/2। A13 यहाँ पे 1/2, I की जगह पे हमारा आएगा 1 और J की जगह पे आएगा हमारा 3। प्लस का 3 एंड माइनस का 3 कैंसिल आउट होकर क्या बचेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे है A14 के लिए, यहाँ पे जो है I की वैल्यू आएगी जो कि होगी 1 और J की वैल्यू क्या है 4। तो प्लस का 4 माइनस का 3 तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 यहाँ पे माइनस का 3 है, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1, 1 मल्टीप्लीकेशन विथ 1/2 इज़ 1/2। देन A21 के लिए देखिए A21 इज़ 1/2 -3 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 मतलब I की वैल्यू है ये और ये J की वैल्यू है। I की वैल्यू पे 2 आएगा, J की वैल्यू पे 1 आएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 2 = 6 +1, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5। मॉड का 5 प्लस में ही है, यहाँ पे माइनस में ही है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस मॉड के अंदर है तो क्या बन जाएगा प्लस का 5/2। A22 देखेंगे, A22 में 1/2 -3, I की वैल्यू क्या है हमारी 2 और J की वैल्यू भी 2 है, तो 3 × 2 = 6, 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4, 4 2 में से कैंसिल होगा तो क्या होगा जाएगा 2। A23 इज़ 1/2 -3 × I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और J की वैल्यू है 3, 3 × 2 = 6, 6 में से 3 गए तो क्या बचेगा 3, तो माइनस का 3/2, तो माइनस जो है मॉड के अंदर था तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 3/2। अब A24 में देखेंगे, A24 में 1/2 -3 × I की वैल्यू जो है वो क्या है 2, J की वैल्यू है 4, 3 × 2 = 6 प्लस का 4 तो 3 × 2 = 6 एंड प्लस का 4 जो कि हो जाएगा हमारा 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए A31 के लिए 1/2 -3 I की वैल्यू जो है वो 3 है प्लस J की वैल्यू क्या है 1, 3 3 = 9, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, 2 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। A32 इज़ 1/2 माइनस का 3, I की वैल्यू क्या है 3 और J की वैल्यू क्या है प्लस का 2। तो यहाँ पे 3 3 = 9,
9 में से 2 गए तो क्या बचेगा 7, माइनस का 7 जो मॉड के अंदर है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा प्लस का 7/2। अब देखिए 833 है 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 2 में से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3। 834 1/2 माइनस का 3, आई की वैल्यू जो है वो क्या है 3 और जे की वैल्यू है 4, तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/2। अब हमारे मैट्रिक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे जो कि हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 and then A31 A32 A33 एंड A34। ओके, यहाँ पे ये जो हमारी मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन है जिस पैटर्न में लिखा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1/2, A13 की वैल्यू है 0 एंड A14 की वैल्यू है 1/2, A21 की वैल्यू है 5/2, A22 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 3/2 एंड A24 की वैल्यू है 1, A31 which is 4, A32 is 7/2, A33 is 3 and A34 is 5/2। वाला देखिए यहाँ पे है आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे, मैट्रिक मतलब सेम ही है, जो ऑर्डर ऑफ कॉलम है 3 into 4, ठीक है। तो 3 into 4 के हिसाब से रो और कॉलम अरेंज करिए। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। ये हो गई 3 रोज, ये हो गए 4 कॉलम्स, ठीक है। R इंटू सी विच इज़ 3 into 4। इस ऑर्डर में हमें बनाने को बोला था, हमने बना दिए। चलिए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले है A11 अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करें, अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो हमारी जो 2i, यहाँ पे देखिए 2i, तो i जो है कितना है 1 और j भी है 1, तो 2 into 1 माइनस 1 विच इज़ 1। यहाँ पे है 2 1/2, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 इज़ 0। 2 यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो 1 है और जे की वैल्यू 3 है, तो 2 माइनस 3 इज़ -1। A4 आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 4 है, तो क्या बच जाएगा -2। इसके बाद देखेंगे A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू अगर देखें, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, 2 into 2 इज़ 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। ए की जो आई की जो वैल्यू है वो 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे 2 into 2 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2। A23 इज़ आई की जो वैल्यू है वो 2 है और जे की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 2 into 2 इज़ 4 और जे की वैल्यू इज़ 3, तो 4 माइनस 3 इज़ 1। A24 ए की जो वैल्यू है 2 है और जे की वैल्यू जो है वो 4 है, तो हमने 2 into 2 इज़ 4, 4 माइनस 4 इज़ 0। अब देखते हैं A31 की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 1 इज़ 5। A32 ए की जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4। A33 आई की वैल्यू जो है वो है 3, जे की वैल्यू भी 3, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3। A34 जो हमारी आई की वैल्यू है वो 3 है, जे की जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, तो 2 into 3 इज़ 6 एंड -4, 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2। हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर में हम पुटअप कर देंगे जो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज देखिए, A11 इज़ 1, A12 इज़ 0, A13 इज़ -1, A14 इज़ 2। यहीं पे हम यहाँ पे ये देखिए A21 इज़ 3, A22 इज़ 2, A23 इज़ 1 एंड A24 इज़ 0। देन A31 इज़ 5, A32 इज़ 4, A33 इज़ 3 एंड A34 इज़ 2। ठीक है, ये हमारे मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम चलते हैं 6th का आंसर पे। 6th वाले पे देखिए हमें कंपेयर करके बताना है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करिए। y = 4, मतलब अगर हम a = b लिखें चाहे b = a लिखें, चीज़ तो वही है। 4 = y लिखें या y = 4 है तो वही चीज़, तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है, z की जो वैल्यू है वो 3 है और 5 = 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी एंड z की वैल्यू 3 आएगी। फर्स्ट वाला तो ईजी था, अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में है यहाँ पे x + y 2, 5 + z xy एंड यहाँ पे वैल्यूज हमारे एलिमेंट्स हैं 6 2 5 8।
कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ठीक है। 3 इक्वेशंस है हमारे पास। z सबसे इजी है, यहाँ पे 5 को उधर साइड भेज दो तो 0 हो जाएगा, तो z की वैल्यू तो 0 आ गई। अब बचता है हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम इक्वेशन 3 को लेके चलते हैं तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारा x है वो उधर साइड चला जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स हमने यहाँ पे पुट किया, तो x तो एज इट इज़ बाहर है और 6 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये इसमें मल्टीपल में है तो इसलिए मल्टीपल फॉर्म में आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x आएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। देन यहाँ पे हम लोग इस 8 को भी इधर ले आएंगे और इक्वल में 0 रख देंगे। क्या ये बन गई एक फैक्टराइजेशन इक्वेशन? फैक्टराइजेशन इक्वेशन यहाँ बन फैक्टराइजेशन इक्वेशन ये बन गई। 6 को फैक्टर कर सकते हैं हम लोग किसमें, 4x माइनस 2x, तो 4 5 6 एज इट इज़ रहेगा। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद मतलब 6 की जगह पे ये 2 वैल्यूज़ रखना आप लोग, उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है वो सॉल्व करना, तो आप लोगों को x की वैल्यूज़ ईजिली मिल जाएगी। चलिए मैं खुद ही सॉल्व करके बताती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x को कॉमन ले लिया, x माइनस यहाँ पे 4 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा x, और यहाँ पे प्लस माइनस के हम अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस अगर कॉमन लिया तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या आया हमारा 4 कॉमन लेने पे 2 को, ठीक है। तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो क्या बन रही है, 2 वैल्यूज़, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 4, ठीक है। इनको अगर हम इक्वल में रखेंगे तो क्या आ जाएंगी दोनों वैल्यूज़, एक आ जाएगी x इक्वल टू 2 और एक आ जाएगी x इक्वल्स टू 4। तो बस वही आ गई। फैक्टराइज करना काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। अगर वो इवन नंबर में है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, जो कि ये इवन ही है। तो x इक्वल्स टू 4 आएगा और एक x इक्वल टू 2 आएगा। x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इन 2 वैल्यूज़ में से किसी भी एक वैल्यू को आपको किस में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट किया, देखो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया है, ठीक है। ये 4 जो है उधर जाके 6 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो y की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, एक y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। जब हम लोग एक बार 4 लेके चलेंगे और एक बार 2 लेके चलेंगे x की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी z की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड वाले पे। यहाँ पे सी वाला कहता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 एंड 7 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। देखिए जो मैंने कहा वो यहाँ पे इक्वेशन वाइज लिखा हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 विच इज़ इक्वेशन 1, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 विच इज़ इक्वेशन 2 एंड वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वेशन 3, ठीक है। व्हेन वी एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, जब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं देखिए क्या होगा, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, ये हमारी दोनों इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 12, ठीक है। x y z जो है हम बाहर निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो z हमने एक इधर साइड ले लिया और एक z एज रहने दिया, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लिख देंगे हम 9 प्लस जेड इक्वल्स टू 12 बाई इक्वेशन 1। देन 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3। अब हम ये 3 जो है हमारी किस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, इस पे, ठीक है। तो जब हम इस पे पुट करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू 3 आई है, तो 5 माइनस 3 विच इज़ 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड x इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमको z और x की वैल्यू पुट करनी है। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, हमारा x जो है वो है 2 और z जो है वो है 3, y एज इट इज़ 3 प्लस 2 इज़ 5, 9 माइनस 5 विच इज़ 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। तो सारी वैल्यूज़ देखिए, ऑल वैल्यूज़ आर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3। अब हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। हमें a b c d चारों की वैल्यू निकालनी है। हमारी जो मैट्रिक्स है वो देखिए, a माइनस बी, 3a प्लस सी, 2b माइनस सी,
3c प्लस डी, एंड यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स है -1, 5, 0 एंड 13। ठीक है, इक्वेशंस देख लीजिए, हमको पहले कंपेयर करना है दोनों साइड, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3a प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन को मतलब एक तरीके से एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करनी है हमको, एलिमिनेट करती है ना हमें साइन चेंज करके सॉल्व करने वाला, तो वही यहाँ पे करना है। 2a माइनस ए, तो क्या बच जाएगा, ए, बी से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे -1 है और ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इक्वल टू 1। पुट इन 1, हमें 1 में पुट करना है, तो हमने पुट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, a माइनस बी इक्वल टू 1, तो a की जगह पे हमने 1 उसकी वैल्यू रख दी जो कि है 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 1, माइनस बी, और ये जो 1 है पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -2, एंड यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 देखते हैं। इक्वेशन 3 में है 3a प्लस सी इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमने पता है कि 1 है, तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2, तो हमारे पास किसकी, सी की भी वैल्यू आ गई। पुट इन 4, अब ये जो सी की वैल्यू है वो हम 4 में पुट करेंगे। 4 क्या है, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, हमको सी की वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 2 प्लस डी एंड इक्वल में 13, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 13 विच इज़ 7। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 2 एंड डी की वैल्यू है 7।